यह क्वेश्चन सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए है और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, दिया हुआ है हरि तथा श्याम की आयु का अनुपात 5:7 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 होगा, तो हरि की वर्तमान आयु ज्ञात करें। यहाँ है हरि और ये रहा श्याम। वर्तमान दिया हुआ है, वर्तमान का रेशियो है, वर्तमान का रेशियो कितना है 5:7 है। इसके बाद 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद का रेशियो कितना है 3:4 है। 4 वर्ष बाद का अर्थ हुआ कि दोनों तरफ 4 का अंतर होना चाहिए, यानी अंतर बराबर बराबर होना चाहिए। सबसे पहले हम देखेंगे कि अंतर बराबर है कि नहीं। तो अंतर इधर देख रहे हैं कि 2 का है, इधर 3 का है, तो अंतर बराबर नहीं हो रहा है, तो अंतर को बराबर करेंगे। तो इधर इसमें अंतर 1 का, ऊपर में अंतर 2 का, तो ऊपर वाला अंतर से नीचे में गुना करेंगे और नीचे वाला अंतर से ऊपर में गुना करेंगे। अब देख रहे हैं कि 7 4 दूनी 8, 1 का अंतर यहाँ दे रहा है, 3 दूनी 6 यहाँ रहा, 5 था यहाँ भी अंतर 1 का दे रहा है, दोनों तरफ अंतर समान हो गया। और यहाँ क्वेश्चन में कहता है 4 वर्ष बाद, तो क्वेश्चन में अंतर है 4 के, तो अंतर के तुलना अंतर से करेंगे, यानी बट्टा में रहेगा 1। और क्या निकालना है, हरि का वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो हरि का निकालना है, तो गुना कितना से होगा 5 से होगा, गुना 5 से, तो कितना आ जाएगा 5 चौक 20 वर्ष, 5 चौक 20 वर्ष होगा। ऑप्शन नंबर ए में जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दोनों भुजाएं 8 सेंटीमीटर तथा 11 सेंटीमीटर है। मान लेते हैं किसी एक त्रिभुज को हम ले लेते हैं, इसको ए कर लेते हैं, इसको बी है या यह सी है। एक भुजा है 8 सेंटीमीटर, एक 11 सेंटीमीटर, और तीनों का योग कितना है 32 सेंटीमीटर। यानी कि इसको यदि अगर ए मान लेते हैं, इसको हम बी मान लेते हैं, और सी बराबर मालूम नहीं है, ज्ञात कर लेते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी परिमाप निकलेगा, तो ए प्लस बी प्लस सी, तो ए प्लस बी प्लस सी परिमाप का मान है 32। तो परिमाप जब 32 है तो ए का मान कितना है, ए का मान 8 है, प्लस बी का मान 11 है, तो सी का मान कितना होगा प्लस सी, तो सी का मान निकालना है। तो 11 8 19 प्लस सी बराबर रहेगा 32। जब सी का मान निकालेंगे तो 32 माइनस 19 यहाँ घटेगा, 12 में से 9 गया तो 9 3 12, और यहाँ 2 में से 1 गया तो कितना हो गया 13। तो सी का मान कितना आया, सी का मान आ गया 13। ठीक है ना, घटाया हुआ, 12 में से 9 गया तो 3, और यहाँ 2 में से 1 गया तो 1। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले अर्ध परिमाप यानी एस निकाल लेते हैं। तो एस जब निकालेंगे तो परिमाप बट्टा में दू, तो 32 बट्टा जब 2 करेंगे तो कटेगा, तो कितना आएगा 16। तो एस जब निकल गया तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, एस इंटू एस माइनस ए होगा, एस माइनस बी होगा, और एस माइनस सी होगा। ठीक है, अब सब का हम मान रख देंगे। तो एस का मान कितना लाए हैं, तो एस का मान लाए हैं 16, और 16 माइनस ए का मान कितना है, तो ए का मान है 8, 16 माइनस बी यानी 11, और 16 माइनस सी, तो सी का मान कितना है 13। हम क्या करेंगे, अब सबको निकाल लेंगे। कितना होगा 16, रूट ओवर में रहेगा, गुना में रहेगा। 16 में से 8 गया तो कितना बचेगा 8, और यहाँ 16 में से 13 गया तो कितना बचेगा यहाँ 3। अब इसको हम क्या करेंगे, 8 गुने 2 कर लेते हैं, गुने 8 गुने 3, तो 2 को 8 पर 1 8 बाहर होगा, 2 गुने 8 गुने 3। ठीक है, तो 2 8 पर 1 8 बाहर, और 3 दूनी रूट 6, 8 रूट 6 आएगा।
16 माइनस 11 छूट रहा है, यहाँ 5 रहेगा, तो यहाँ भी 5 होगा, यानी कितना होगा 16 पचे 30 होगा, √30। ऑप्शन नंबर सी में जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 8 मीटर लंबाई 6 मीटर ऊंचाई 23 सेंटीमीटर मोटाई वाली दीवार के निर्माण करने हेतु 25 सेंटीमीटर 11.5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर माप वाली कितने ईंटों की आवश्यकता होगी। तो ईंटों की संख्या पूछ रहा है, तो जब ईंटों की संख्या निकालेंगे तो सबसे पहले दीवार का आयतन निकाल लेंगे, तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, मीटर में है तो सेंटीमीटर में कर लेते हैं, 6 मीटर में है तो इसको भी सेंटीमीटर में, यहाँ रहेगा 23। अब ईंट का आयतन कितना है, तो यहाँ 25 गुना में रहेगा 11.5 और गुना में रहेगा 6। कटने लायक है, दशमलव हटेगा तो कितना ऊपर जाएगा, 1 पर 1 0 यानी 10। कितने बार में, 6 से 6 कट जाएगा। यदि अगर 5 से हम काटेंगे, यहाँ 25 चौक 100 4 बार में कट जाएगा। अगर 5 से काटेंगे तो यहाँ कटेगा 23 पचे 15 से, या यहाँ कटेगा 20 पचे 100, 23 से 23 कट जाएगा। तो कितना, 8 चौक 32, अब 32 दूनी 64, 64 पर डबल 0 होगा, 2 0 है तो 6400 किस में जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी में जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इसमें बोडमास है, तो बोडमास को हल करेंगे तो सबसे पहले छोटी कोष्ठ के क्रिया करेंगे, सबसे पहले इसको क्रिया करना होगा। तो जब हम इसको क्रिया करेंगे तो 6 दूनी 12 3 15 बट्टा में 6 15 15 6 दूनी 12 5 17 17 और बट्टा में रहेगा 6 का 3 भागा 1 बट्टा में 2 प्लस है तो प्लस कितना हो जाएगा, गुना के क्रिया करेंगे तो 5 तिहाई 15 बट्टा में रहेगा 28 माइनस 1 बट्टा में 3। अब क्या होगा, 17 बट्टा में 6 का है तो का रहेगा 3 भागा 1 बट्टा में 2 अब प्लस, इसको क्या करेंगे एलसीएम लेंगे तो 3 गुने 28 होगा, 3 28 से 28 खत्म तो 15 तिहाई 45 और 3 से 3 खत्म होगा तो यहाँ रहेगा 28। अब क्या करते हैं, यहाँ होगा 17 बट्टा में 6 का 3 भागा 1 बट्टा में 2 प्लस घटेगा तो कितना, 15 में से 8 जाएगा तो यहाँ 7 रहेगा, 3 में से 2 गया तो 1, अब बट्टा में रहेगा 3 गुने 28, यही होगा ना। अब बढ़ते हैं आगे। अब क्या होगा, अब देख रहे हैं कि का है भागा है और प्लस है, तो सबसे पहले यहाँ भागा का क्रिया का क्रिया कर लेते हैं, तो कटेगा कितने बार में, यहाँ 2 बार में, तो यहाँ क्या हो गया 17 बट्टा में 2 भागा है तो गुना में पलट देंगे तो 2 बट्टा में 1 होगा, प्लस है तो प्लस 17 और बट्टा में कितना रहेगा 8 तिहाई 24 की 4 हासिल 2 6 2 8 84 होगा, 2 से 2 यहाँ कट जाएगा तो क्या होगा 17 है ना, तो 17 प्लस 17 बट्टा में 84। इसको जब हम एलसीएम ले 17 को कॉमन कर लेते हैं तो 17 को कॉमन कर लेंगे तो 1 प्लस 1 बट्टा में 84, तो 17 तो 84 अब प्लस 1 बट्टा में रहेगा 84, यानी 17 गुने 85 अब बट्टा में रहेगा 84। जब गुना करेंगे तो 85 अब बट्टा में 85 गुने 17, 7 पचे 35 की 5 हासिल 3 आ 56, 7 8 56, 56 आ 3 59, क्या हुआ, गुना करने पर कितना आ जाएगा, यहाँ 85 होगा 5 और 9 5 14, 14 45 आता है, 14 45 और बट्टा में रहेगा 84, किस में जाता है, तो ऑप्शन नंबर
बी में जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किसी वस्तु की कीमत 15,500 रुपया है तथा उसका रख रखाव के लिए 450 रुपया खर्च होता है। यदि इस वस्तु को 15% के लाभ पर बेचा जाता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें डायरेक्ट हम करते हैं। सबसे पहले क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 15,500 है तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15,950 होगा, है कि नहीं। तो ये क्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य के तुलना कितना से, क्रय मूल्य से यानी 100 से निकालना है विक्रय मूल्य, तो गुना 115 से 1 जीरो कट जाएगा। इसको जब काटेंगे हम कितना से काटेंगे, 5 से काटेंगे तो 23 होगा। जब 5 से काटेंगे तो यहाँ 2 होगा। यदि अगर मान लेते हैं कि नहीं भी काटेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हम डायरेक्ट गुना कर लेते हैं। तो गुना करेंगे कितना, 1595 गुना 115, 55 25 की 5 हासिल, 2 45 और 2 47 की 7 हासिल, 4 25 और 4 29 की 9 हासिल, 2 5 और 2 7, ये कितना हो जाएगा 1595। यहाँ भी होगा 1595। तो यहाँ रहेगा 5 7 5 12 की 2 हासिल, 1 9 9 18, 1 19 19 और 5 24 की 4 हासिल, 2 7 और 2 9 9 5 14 और 14 और 6 14 और 6 20 और 3 23 की 3 हासिल, 2 और 6 और 2 8। तो कितना हो, कितने अंक के बाद दशमलव, नीचे में 10 है तो 1 अंक के बाद दशमलव दे देंगे तो कितना हो जाएगा 8 18 34 2.5 18 34 18 34 2.5 है, 18 34 2.500 भी लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ऑप्शन नंबर किस में जाएगा, तो ए में जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किसी वस्तु को 110 रुपया में बेचने पर व्यक्ति को 12% का नुकसान होता है तो 8 कहता है किसी वस्तु को 110 रुपया में बेचने पर किसी वस्तु को 12% का नुकसान होता है तो 8% का लाभ लेने हेतु वस्तु को कितने में बेचना होगा। तो 110 रुपया क्या है, 110 रुपया तो विक्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य है 110 रुपया, तो 12% के क्या होता है, नुकसान यानी हानि पर हो रहा है। तो हानि पर हो रहा है तो बट्टा में कितना होगा 88, 100 में से 12 जाएगा तो 88, 8% के लाभ। तो कहने का मतलब है कि 108 से गुना करना पड़ेगा। काटेंगे 22 से तो यहाँ 4 बार में कटेगा और ये 5 बार में कटेगा। इसको जब काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, काटेंगे 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 से काट लेते हैं सबसे पहले, तो यहाँ कितना हो जाएगा 5 दूनी 27 बार में कट जा रहा है ना, 27 चौक और टोटल से, तो यहाँ कितना होगा 27 हो जाएगा। 27 में 5 से गुना करेंगे, 7 5 35 की 5 हासिल, 3 10 3 13, 135 रुपया। ऑप्शन नंबर सी में जाएगा। ठीक है, विक्रय मूल्य निकल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2200 रुपया की कीमत, एक साड़ी है उसका कीमत कितना है, 2200 रुपया है। कहता है कि 2200 रुपया कीमत की साड़ी पर सुनीता को कितना मूल्य अंकित करे ताकि 12% छूट देने के बाद भी 26% का लाभ हो। तो सबसे पहले यहाँ क्या कर लेते हैं, अंकित मूल्य कर लेते हैं। अंकित मूल्य हो गया, यहाँ विक्रय मूल्य होगा और ये क्या होगा, यहाँ क्रय मूल्य होगा। इसको हम फ्रैक्शन में करके बनाते हैं। जब फ्रैक्शन में करेंगे तो कितना है, 12% की छूट है तो 12% कहने का मतलब कितना, 12% है तो 12 को फ्रैक्शन में करेंगे, 12/100 कटेगा कितने बार में, 4 से, तो यहाँ 3, यहाँ रहेगा 25। अगर अंकित मूल्य अगर 25 रहा होगा तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 3 जाएगा तो 22 बचेगा। यानी यही ना 3 रुपया का छूट दे रहा है, तो 25 में से 3 जाएगा तो 22 बचेगा।
अब कह रहा है कि 26% के लाभ लेने के लिए कह रहा है, तो 26% को फ्रैक्शन में करेंगे तो कटेगा तो 13/50 होगा। अगर क्रय मूल्य यदि यहाँ 50 रहा होगा तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा 63 ही ना होगा, ठीक है, 63 होगा। तो इसके बाद क्या करते हैं, इसमें हम 63 से गुना कर लेते हैं, इसमें 22 से गुना कर लेते हैं, तो इसमें भी 63 से गुना करना पड़ेगा और इसमें 22 से गुना करना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, अब इसका तो दोनों वैल्यू बराबर हो गया, तो 25 गुना में रहेगा 63 और यहाँ रहेगा 22 गुना में रहेगा 63, यहाँ रहेगा 50 गुना में रहेगा 22, ठीक है। अब क्या कहता है, 2200 रुपया अंकित मूल्य, 2200 रुपया की साड़ी है तो 2200 रुपया किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अंकित मूल्य को, विक्रय मूल्य को, क्रय मूल्य को किसको रिप्रेजेंट करता है? तो क्रय मूल्य को ना रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी 2200 और बट्टा में रहेगा 50 गुने 22, 1 0 से 1 0 कटेगा, इसको काटेंगे तो कितने बार में? 4 बार में। 4 से अगर 5 चौक 20, फिर कितना, यानी 5 चौक 20, 44 बार में कट जाएगा। 5 चौक 20, 44 बार में कट जाएगा। और क्या निकालना है, यहाँ निकालना है, क्या पूछता है, कितना अंकित करे, तो अंकित कितना हो जाए, अंकित मूल्य कितना, 25 बटा में रहेगा 63, ये भी कट जाएगा यहाँ 2 बार में, तो ये अंकित मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, ये अंकित मूल बराबर हो जाएगा 25 दूनी 50 और यहाँ 5 तिहाई 15 की 5 हासिल 1 और 6 5 30, 30 1 31, यानी 31,500, 3175 आता है। 1 मिनट, ₹2200 क्या दिया, 2200 रुपया की कीमत है, क्रय मूल्य कितना है, तो 2200 है, क्रय मूल्य है 2200, तो 2200 बट्टा में रहेगा 50 गुना में 22, निकालना है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य जब निकालना है तो गुना कितना से होगा, 25 गुने 63 से। जब इसको हम काट छांट करेंगे तो 1 0 से 1 0 कटेगा, 5 चौक 20, फिर 5 चौक 20 कट गया। अब फिर यहाँ क्या आ गया, 22 आ गया ना, तो 22 दूनी 44, 2 बार में 25 दूनी 50, तो 63 में जब हम 5 से गुना करेंगे, 5 तिहाई 15 की 5 हासिल 1, 30 1 31, 31 50, 31 50 किस में गया, तो ऑप्शन नंबर सी में गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, ज्योमेट्री से ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें BAD 60 डिग्री है, BAD 60 डिग्री है, ये एंगल तो 60 डिग्री दर्शा रहा है। तो चतुर्भुज में क्या होता है, चतुर्भुज में आमने सामने का कोण क्या होता है, बराबर होता है। यदि अगर ये 60 है तो ये भी कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का हो जाएगा। तो जब ये 60 डिग्री हो गया, त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना, 180, तो 180 तो ये अपने आप निकल जाएगा, कितने डिग्री का होगा, 180, यानी कि 180 में से 30 जाएगा तो ये कितने डिग्री का आएगा, 50 डिग्री का आएगा। क्या पूछता है, कोण BDC, तो 50 डिग्री होगा, ऑप्शन नंबर डी में जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि A की आय B की आय से 25% अधिक तथा B की आय C से 20% अधिक है, तो A की आय C से कितने प्रतिशत अधिक है। एक बार हम फिर क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। कहता है कि A की आय B से, कहने का मतलब है कि जब तक B नहीं मालूम है तब तक A नहीं मालूम चलेगा। इसके बाद कहता है B की आय C से 20% अधिक, जब तक C नहीं मालूम चलेगा तब तक B भी मालूम नहीं चलेगा। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे A B C। अगर हम C को 100 कर लेते हैं तो B कितना, 20% अधिक है, तो 20% अधिक के मतलब क्या, 120, अब 20 से भी 25% अधिक ये है, तो 120 गुने 125 बट्टा में रहेगा
100, एक जीरो से एक जीरो कट गया, इसको काटेंगे तो 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, ई कटेगा तो यहाँ 25 होगा ना। तो 25 छका 150, कितना अधिक, तो कितना अधिक 50 अधिक। अगर प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे तो वृद्धि गुने 100, अब बट्टा में पहले कितना था 100, तो कट जाएगा तो कितना परसेंट, 50% होगा। ऑप्शन नंबर किस में जाएगा, तो डी में जाएगा। ठीक है। अब एक ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन पर ध्यान देने की जरूरत है। इसमें कहता है कि दिए गए चित्र में x बराबर 3y, x बराबर क्या दिया हुआ है, 3y है। इसको यदि हम 3y कर लेते हैं तो त्रिभुज में तीनों कोनों का मान कितना, तो y या प्लस 3y या प्लस 120 बराबर कितना 180 डिग्री होगा। तो ये कितना होगा, 4y बराबर उधर जाकर के घट जाएगा तो 60 डिग्री, कटेगा तो 15, तो कितना होगा, ई कोण हुआ 15 डिग्री का, तो ई कोण कितने डिग्री का हो गया, 45 डिग्री का हो गया। ठीक है। तो हम क्या जानते हैं कि एक सरल रेखा पर बना कोण कितने डिग्री का होता है। पूछता है कि एक्स वाई जेड का मान निकालें, तो एक्स का मान कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया, वाई का मान आ गया 15 डिग्री। अब जेड का मान पूछ रहा, तो जेड का मान कैसे निकलेगा, जब ये यहाँ कितना है 120, तो यहाँ रहेगा 60। ठीक है। यानी एक्स का मान कितना रहेगा, 45 डिग्री, यानी 3y बराबर x है ना, दिया हुआ है ना, x बराबर 3y बराबर x। ठीक है। अब z का मान निकालना है, तो यहाँ भी तीनों कोणों का योग कितना 180 डिग्री, और जबकि यहाँ 180 डिग्री दिखा रहा है तो ये गलत दिया हुआ है, ये नहीं होगा, ये 80 डिग्री होना चाहिए। तो 60 है और 80 कितना 140, तो 140, 180 में से 140 घटाएंगे तो कितना आएगा, 40 डिग्री आएगा। तो जेड का मान होगा 40 डिग्री। तो एक्स बराबर कितना, एक्स बराबर 45, वाई बराबर 15, जेड बराबर 40। ऑप्शन नंबर सी में जाएगा। ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।